मूवी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है। दिखाया जाता है बहुत टाइम पहले वैम्पायर इंसानों के साथ रहा करते थे और दोनों एक दूसरे का शिकार करते थे। लेकिन लॉस एंजलिस में लोगों ने वैम्पायर का डटकर मुकाबला किया। इस तरह वैम्पायर और इंसानों में एक एग्रीमेंट हुआ। फिर इंसानों ने वैम्पायर के लिए 3 असूल बनाए। पहले रूल में वैम्पायर को लोगों से छुपकर रहने के लिए कहा, जिसकी वजह से लोग झूठ मानने लगे। लेकिन दूसरी तरफ वैम्पायर बहुत अमीर हो गए। सेकंड रूल में वैम्पायर कभी भी इंसानों को उनकी मर्जी के बिना नहीं काटेंगे। तीसरे रूल में ये होता है वो बिना इजाजत लॉस एंजलिस में नहीं आएंगे। आगे मूवी के एक लड़का जिसका नाम जे होता है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम मारिया होता है, जो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी जे को फील होता है कोई वैम्पायर इनका पीछा कर रहा है जिसका नाम विक्टर होता है। जे वहाँ से निकल जाता है और वो अपने साथियों को जाकर बताता है और वो देखता है कि उसके सारे साथी मारे गए हैं और इनकी डेड बॉडीज को लटकाया होता है। वो दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ आकर देखता है, उसे मारिया नहीं मिलती, वो भी वहाँ से गायब होती है। वो ये देखकर परेशान हो जाता है। आगे जे के भाई बेनी को दिखाया जाता है। वो उसे अपनी जगह ड्राइवर बनकर काम करने को कहता है, उसे गाड़ी की की देता है और ये भी बताता है कि गाड़ी को रिमोट से भी कंट्रोल किया जाता है। जे अपने भाई को कहता है इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी खासी अमाउंट दूंगा। और जे अपने भाई को कहता है जब तुम इस लोकेशन पर पहुंच जाओगे तो तुम अपना नाम जे ही बताना। दूसरी तरफ बेनी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ 2 लड़कियां मारियो और बार्ले मिलती हैं। इसके लिए उसने काम करना था। वो उसे 5 लोकेशन देती हैं और कहती हैं इनमें लास्ट लोकेशन पर हमें सुबह तक पहुंचना है। अब वो एक पहली लोकेशन पर आते हैं जो एक नाइट क्लब होता है। फिर जे को देखते हैं जो एक फोटो को देखकर उसे इंसानों और वैम्पायर की याद आती है। वहीं जे का फ्रेंड आता है, वो उसे बताता है अब हमारा वैम्पायर से मुकम्मल तौर पर एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और कहता है कल सुबह तक विक्टर या मैं दोनों में से एक जिंदा रहेगा। इधर बेनी को देखते हैं जो उन 2 लड़कियों का वेट करता है। वहाँ उसे एक रेड कलर का कॉइन मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेता है। इस कॉइन से क्लब में जाने की एंट्री होती है। तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाती हैं जो उसे दूसरे क्लब में जाने को कहती हैं और वो दोनों बेनी को गाड़ी में रुकने का कहती हैं और खुद क्लब के अंदर चली जाती हैं। वहीं बेनी को सीट पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी मनी होती है और इस पर ब्लड लगा होता है और वही ब्लड बेनी के फेस पर लग जाता है। वहीं बेनी को एक पुलिस ऑफिसर भी दिखाई देता है और वो उससे बचने के लिए क्लब के अंदर चला जाता है और वो रेड कॉइन को यूज करके अंदर एंटर हो जाता है और देखता है वो दोनों आदमियों का ब्लड पी रही होती हैं। तभी बेनी समझ जाता है कि ये दोनों वैम्पायर हैं। वहीं मोरियो इस पर अटैक कर देती है। फिर वो बताता है कि मैं जे नहीं हूँ बल्कि उसका भाई बेनी हूँ जो इसकी जगह पर काम करने आया है। मोरियो इसका भी ब्लड पीने लगती है लेकिन बार्ले उसे समझाती है और कहती है कि इसकी वजह से हम जे तक पहुँच सकते हैं। वहीं एक आदमी मर जाता है और दूसरे आदमी को वो दोनों बुरी तरह से उसका ब्लड पीकर मार देती हैं। बेनी ये देखकर वहाँ से भागता है और आगे उसे वही पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। वो उसे बताता है कि इस क्लब के अंदर बेसमेंट में वैम्पायर इंसानों का खून पी रहे हैं। पुलिस ऑफिसर इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। इतनी देर में मोरियो और बार्ले आ जाती हैं और यहाँ ये पता चलता है कि पुलिस वाला भी विक्टर के लिए काम करता है। वो पुलिस वाले को भी अपने साथ रहने को कहती हैं। इधर बेनी अपने भाई को टेक्स्ट करने की कोशिश करता है लेकिन मोरियो इसका फोन तोड़ देती है। दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे इंसानों को कैद करके रखा होता है। आगे विक्टर एक क्रेस नामी वैम्पायर के घर आता है जो वैम्पायर के लीडर में से होती है और वो विक्टर से नाराज होती है क्योंकि विक्टर ने इंसानों से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ दिया था। और विक्टर क्रेस को समझाने की कोशिश करता है कि हम ऐसे रह रहे हैं जैसे हम किसी जेल में रहते हों। मैं इन चीजों से तंग आ गया हूँ। वो बताता है इंसानों का लीडर जे वैम्पायर के पीछे आएगा और ऐसे इंसानों और वैम्पायर के बीच वार स्टार्ट हो जाएगी। और ये सुनकर विक्टर समझ जाता है कि क्रेस इसकी बात नहीं मानेगी और वहीं विक्टर क्रेस और उसकी फ्रेंड को मार देता है। दूसरी तरफ बार्ले बेनी को बताती है कि लॉस एंजलिस में वैम्पायर के 5 लीडर हैं और वहीं इन्हें कंट्रोल करते हैं। बेनी उससे विक्टर के बारे में पूछता है और वो बताती है विक्टर बॉस नहीं है, आज रात हम सारे लीडर को मार देंगे। फिर बताती है तुम्हारा भाई जे उन वैम्पायर का लीडर था जिनको इन्होंने सबसे पहले हराया था और वो लोग जानते हैं कि वैम्पायर को कैसे मारा जा सकता है। आगे जे को देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ वैम्पायर के लीडर ग्यू के पास आता है जो बहुत बुरी हालत में था और जे उससे विक्टर के बारे में पूछता है। ग्यू कहता है कि विक्टर जल्द आ रहा है जो तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप के सभी साथियों को मार देगा और वो अपनी हालत के बारे में बताता है और कहता है ये सब मारियो और बार्ले ने किया है। वो जे लोगों पर अटैक करने लगता है, वो उसे गोली मारकर मार देते हैं। आगे बेनी इन दोनों को लेकर तीसरी लोकेशन पर आते हैं। इस बार वो बेनी को भी अपने साथ अंदर क्लब में ले जाती हैं और वहाँ इनको वैम्पायर हंटर चारों तरफ से घेर लेते हैं और बेनी इनके बॉस पर अटैक कर देता है। इस तरह इनके बीच फाइट होती है और वो सारे लोगों को मार देते हैं। वहीं जे भी अपने ग्रुप के लोगों के साथ आता है और बेनी को देख लेता है। जे बेनी को रोकने की कोशिश करता है। जे के आगे एक वैम्पायर आता है
जे उसे बड़ी बेदर्दी से मार देता है। दूसरी तरफ बेनी इन दोनों को अपने साथ अपने घर में ले आता है। यहाँ जे को वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसे बताता है विक्टर तुमसे एक होटल में मिलना चाहता है। नेक्स्ट मोरियो विक्टर को कॉल करके पूछता है तुमने हमारे कितने बॉस को मार दिया है। वो बताती है हमने 3 बॉस को मार दिया है। विक्टर समझ जाता है कि अब सिर्फ आखिरी बॉस को मारना बाकी है। इधर जे विक्टर से मिलता है। विक्टर बताता है मैंने उन सब लोगों को मार दिया है जिन्होंने एग्रीमेंट किया था। जे विक्टर से कहता है कि बेनी को जाने दो, इसने कुछ नहीं किया, इसके बदले तुम मुझे रख लो। लेकिन वो ये बात नहीं मानता। इस पर जे उसे गोली मारता है। लेकिन वो एक विक्टर था और इसकी हीलिंग पावर ज्यादा थी। जे के देखते ही देखते वो एकदम से ठीक हो जाता है और उसे ये भी बताता है कि तुम जो खाना खा रहे हो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मारिया का है। आगे बेनी को दिखाया जाता है जो इन दोनों को इनकी लोकेशन पर ले आता है। वहाँ एक रोकू नाम का वंपायर मिलता है जो वंपायर का लास्ट बॉस था। मारियो इस पर नाइफ से अटैक करने लगती है। वो उसे रोक लेता है। वहाँ पर वंपायर के बहुत सारे साथी आ जाते हैं। वो चारों तरफ से इनको घेर लेते हैं और इनके बीच फाइट होती है। वहाँ मारियो जख्मी हो जाती है। बेनी इन दोनों को एक विक्टर के घर ले आता है। बार्ले उसे कहती है तुम अपने घर वापस चले जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। लेकिन बेनी कहता है मुझे किसी भी तरह अपने भाई जे को बचाना है। इस पर वो उसे कहती है अब तक उसने तुम्हारे भाई को मार भी दिया होगा। वो बेनी को अंदर आने से मना करती है लेकिन फिर भी वो अपने भाई को बचाने के लिए विक्टर के घर आ जाता है और उसे वही लोग मिलते हैं जिनको जे ने कैद किया था। और बेनी को जे भी वहीं बंधा हुआ नजर आता है कि जे को कैद किया होता है और उसका खून निकाला जा रहा होता है। बेनी जे को निकालने के लिए शीशे का ब्लॉक तोड़ने लगता है। पीछे से विक्टर आ जाता है। वो बेनी को इन दोनों लड़कियों के पास ले आता है और अपनी टीम ज्वाइन करने को कहता है। बेनी कहता है तुम मेरे भाई जे को जाने दो और इसकी जगह मुझे रख लो। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है मुझे इंसान का फ्रेश ब्लड चाहिए, जितने भी इंसान मिले उतना ही अच्छा है। बेनी विक्टर पर अटैक करने लगता है तो मारियो इस पर अटैक करती है। ये देखकर बार्ले बहुत गुस्सा करती है और कहती है बेनी ने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मारियो बार्ले पर नाइफ से अटैक करती है। वहीं बेनी रिमोट को प्रेस करता है। गाड़ी विक्टर के घर आ जाती है और उसके घर के शीशे तोड़ देती है और सूरज की रोशनी से मोरियो जलकर वहीं मर जाती है। वहीं जे आ जाता है। वो बेनी को समझाता है लेकिन बेनी उसकी एक नहीं सुनता। विक्टर बेनी को नाइफ मारता है। पीछे से बार्ले अटैक करती है लेकिन विक्टर को कुछ नहीं होता। फिर जे विक्टर को सूरज की रोशनी में धक्का दे देता है और वो जलकर मर जाता है। इस तरह इंसानों और वंपायर के बीच का दुश्मन मारा जाता है। इधर जे मारिया को मिस करता है। आगे जे और बेनी मिलते हैं। जाते हुए बेनी जे को पैसों वाला बैग देता है जिसे देखकर जे बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ बेनी और बार्ले एक दूसरे को लाइक करते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है।